हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सविता वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है, एमए फाइनल में एक पेपर है जिसका नाम है स्टडी फ्रॉम लाइफ। मीन्स आपको टॉप से बॉटम तक आपको उसका स्केच करना पड़ता है, फिर उसको कलर करना पड़ता है। मतलब अगर हम हेड से स्टार्ट करेंगे और बॉटम तक उसको अलग अलग पोजीशन में आपको बनाना पड़ता है, जैसा कि सिलेबस में मेंशन है। आपको फुल इम्पीरियल शीट पे उसको बनाना होता है। आप ऑयल कलर से बना सकते हो, आप वाटर कलर से बना सकते हो, आप एक्रेलिक कलर से भी बना सकते हो, लेकिन आपको ऊपर से नीचे तक बनाना होता है, जैसा कि सिलेबस में मेंशन है। स्टूडेंट्स, इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। पहले हम देखेंगे, जैसे प्रीवियस में आप लोगों ने बनाया पोर्ट्रेट में आपने बनाया था फेस को, बस्ट, आप शोल्डर तक आपको बनाना होता है, उसका भी डिवीज़न होता है, जैसा कि मैं इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ। पोर्ट्रेट बनाना कैसे बनाते हैं, कैसे उसमें कलर करते हैं, इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे स्टडी फ्रॉम लाइफ, यानी कि हमें फुल फिगर बनाना है। वो बैठा हुआ भी हो सकता है, खड़ा हुआ भी हो सकता है, वो लेटा हुआ भी हो सकता है। मॉडल आपके डिपेंड करता है मॉडल पे, आप किस तरह से उसको बिठाना पसंद करेंगे। तो स्टार्ट हम करते हैं, पहले हम हाथ बनाने से शुरू करते हैं, क्योंकि अलग अलग बॉडी के पार्ट्स बनाने होंगे और उसको आपको स्टडी तो कंप्लीट करने होंगे। सबसे पहले हम स्केचिंग करते हैं। स्केचिंग करने के पहले हमें उसको ज्योमेट्रिकल शेप में देखना पड़ेगा। जैसे हाथ आपका है, तो हाथ को आप किस तरह से किस शेप में देख रहे हो और उसको किस तरह से आप ज्योमेट्रिकल शेप में देखोगे। फिर उसके बाद में आप उसको त्रिआयामी बनाओगे। पहले उसका शेप देखोगे, गोल, चौकोर, लंबा, इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हम देखिए, जैसा कि इस पिक्चर में मैंने दिखाया है, पहले हमने दिखाया फर्स्ट जो आपका दिख रहा है, फर्स्ट सीन ऊपर हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट में आप देखोगे कितने सिंप्लीफाइड तरीके से हाथ बनाए हुए हैं, बहुत कम लेखाओं द्वारा ज्योमेट्रिकल शेप में बनाया है। दूसरे में आप देखोगे नीचे से स्क्वायर, आड़ी और खड़ी लाइन आ रही हैं। फिर उसके जो फिंगर्स हैं उसको देखोगे आप, कितना ज्योमेट्रिकल शेप में बनाया है, कितना द्विआयामी बना रखा है। उसके बाद में हम तीसरा जो हाथ देखेंगे, उसको हमने त्रिआयामी अंकन किया हुआ है। इसी तरह से आप सेकंड वाले में देखेंगे कितना सरलीकृत आकार में बना रखा है पहला। दूसरा, उसमें थोड़ा सा शेप दिया है, थोड़ी सी गोलाई देने की कोशिश की। तीसरे में हमने पूरी गोलाई देने की कोशिश की। इसी तरह से आप नीचे देखेंगे, पहला उसमें आप बिल्कुल सिर्फ आकार हमने बनाया है कि किस तरह से हाथ बैंड खा रहा है ना, उसका एंड कैसा है, उसकी स्टार्टिंग कैसी है। दूसरे में हमने उसको ज्योमेट्रिकल शेप में उसको बनाने की कोशिश की है। हाथ फिंगर आगे से पतली है, पीछे जा कर के थोड़ी सी मोटी होकर के नीचे की तरफ किस तरह से बैंड खा रही है। फिर उसके बाद हाथ किस तरह से नीचे जा रहा है। देन उसके बाद में हमने देखो हाथ को पूरा कंप्लीट किया है, किस तरह से फिंगर्स को बनाया है, उसके नेल्स बनाए हैं और उसके आकार को हमने कंप्लीट किया है। फिर हम देखते हैं पैर हम कैसे बना रहे हैं। तो पैर को बनाने के लिए ऊपर से हमने लाइन शुरू करी है, नीचे आई है, वो आगे की तरह हमने टो बनाया, उसका जो ठोकर बनाई है उसको बनाया, फिर वापस से हम ऊपर लेकर के गए। ये कितने सरलीकृत आकार में बनाया और उसके ऊपर हमने एक और लाइन को ड्रॉ करी। उसके बाद हमने इस साइड में जब हम आते हैं तो देखिए, हम उसकी जो फिंगर्स बनाई हैं वो किस तरह से हमारी लाइन जा रही है और किस तरह हमने ऊपर का एक अंगूठा बनाया है। अंगूठे के ऊपर हमने छोटा सा एक नेल बनाया है, मतलब उसके वो बनाया, नाखून बनाया है। फिर ऊपर से जो हमारा पैर के जो उंगलियां होती हैं वो थोड़ी सी उठी हुई दिखाई गई हैं और उसमें हमने नाखून को किस तरह से बनाया है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये कोशिश की है। उसके बाद देखिए, पैर बनाने का, जब हम नीचे से पैर बनाते हैं तो हमें किस तरह से दिखाई देते हैं। बिल्कुल नीचे जब हम पैर देखेंगे तो हमें पूरी पूरी गोल गोल फिंगर्स दिखाई देंगी और नीचे वाला पैर हमें दिखाई देगा। उसके बाद हम पैर को खड़ा रखते हैं तो हमें इस तरह से दिखाई देगा, जैसे कि सेकंड वाले पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको
कि एक खड़ी लाइन, एक आड़ी लाइन है, उसके आगे की तरफ नेल्स और वो उंगलियां दिखाई दे रही हैं। फिर दो नीचे की तरफ आपके पैर के नीचे देखेंगे आप तो दो गोले से दिखाई देते हैं हमें, और उसके बाद हमें एड़ी की गोलाई दिखाई देती है, फिर हमें टखने की गोलाई दिखाई देती है। तो वो हमने एक सेकंड वाले स्केच में कोशिश की है। उसके बाद हम देखिए फिंगर्स के गोल 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 हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद एड़ी का जो हमने बनाया था, फिर आगे की तरफ हमारे जो दो गोले दिखाई देते हैं। नीचे की तरफ जो हम पैर को करेंगे, पैर के नीचे की साइड हम देखेंगे, जहाँ से हम चलते हैं वहाँ पे देखेंगे तो हमें दो गोल गोल दिखाई देते हैं पंजे नीचे की तरफ। फिर उससे हमने टखने की तरफ एक लाइन को मोड़ दिया है। उसके बाद वाले हिस्से में देखिए हमने किस तरह से फिंगर्स को ड्रॉ करने की कोशिश की है। थोड़ी सी फिंगर्स की लाइन हमने बनाई है और उसको हम एड़ी के वहाँ तक हमने टर्न करके ऊपर तक हम ले करके गए। तो एक रफ ड्राइंग है पैर बनाने के लिए। उसके बाद देखिए हमने हाथ बनाया है एक और, जो लटका हुआ हाथ है। उसमें हमने देखो किस तरह से एक वो बनाया है कि हम हाथ को जब घुटने के ऊपर या किसी के ऊपर भी हम रखते हैं, किसी हैंडल के ऊपर हम रखते हैं, तो पैर हाथ जो हमारा लटकता है उस लटकने वाली पोजीशन को हमने बनाने की कोशिश की है, जिसमें हमारी 4 फिंगर दिख रही है और पीछे से हमें अंगूठा भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए फिर हमारा जब फाइनल हाथ बन के तैयार होता है वो इस तरह से होता है, और हमें शेड, जहाँ से हमें शेड दिखाई दे रहा है, जैसे हमारी लाइट जो आती है, अगर हमारी लाइट ऊपर की तरफ से आ रही है तो देखिए ऊपर वाले हाथ में हमें ऊपर की तरफ से लाइट आ रही है, तो नीचे की तरफ हमें शेड दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? नीचे की तरफ जो हमें शेड दिखाई देगा तो उसकी जो परछाई है, उसकी जो शेडो है, वो दूसरी फिंगर्स के नीचे से हमें दिखाई देगी, जिस तरह से पहले वाले पिक्चर में दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम हाथ जो खोल के बना रहे हैं, तो जब हम खोल के बना रहे हैं तो हमारे जो हाथों पे जो शेडो आ रही है वो हमें लेफ़्ट साइड से आ रही है, जिससे कि वो राइट साइड की जो फिंगर्स हैं जो ऊपर की तरफ है वो हमें शेडो से दिखाई दे रही है, डार्क दिखाई दे रही है। ऐसे ही हम अगर इधर की तरफ जाते हैं तो हमें मुट्ठी बंद जो दिखाई दे रही है, तो उसमें हमें लेफ्ट की तरफ से, लेकिन फ्रंट से हमें वो लाइट आ रही है, तो हमें जो मुट्ठी के अंदर जो हिस्सा दिखाई दे रहा है वो डार्क दिखाई दे रहा है, और उसके साइड्स के हिस्से में भी हमें शेडो दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अगर हम नीचे वाले उसमें मुट्ठी बंद वाले में आएंगे तो हमें ऊपर से लाइट दिखाई दे रही है, और उस लाइट की वजह से हमें नीचे की तरफ डार्क दिखाई दे रहा है, और हमें मुट्ठी बंद जो है उसके शेडो के हिसाब से हम बना रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं लाइफ किस तरह से हम बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जब लाइफ बनाते हैं तो हम लाइफ को कितने भाग में डिवाइड करते हैं। हम अगर खड़ा हुआ मॉडल है तो हम उसको डिवाइड करेंगे 8 भाग में। अब कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें नाप लेना नहीं आता है। स्टूडेंट, जैसा आप फर्स्ट ईयर में नाप लेते थे, फर्स्ट ईयर में ये होता था आपके सामने ऑब्जेक्ट रख दिया जाता था। ऑब्जेक्ट मतलब फर्स्ट ईयर में आप लोगों का स्टिल लाइफ था। स्टिल लाइफ जब हम रखते थे तो हम स्टूडेंट्स को बोलते थे कि जो आपको सबसे छोटा जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है आप उसको 1 यूनिट मानो। 1 यूनिट जब आप सबसे छोटे ऑब्जेक्ट को मारोगे तो उस हिसाब से आप जो आपके नेक्स्ट मॉडल हैं जो लंबाई चौड़ाई में आते हैं उनको आप उस हिसाब से नाप लोगे। उसी तरह से मैं आपको MA फाइनल या MA थर्ड ईयर मतलब BA पार्ट 3rd में भी आपके स्टडी फ्रॉम लाइफ है। कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के सिलेबस में MA फाइनल में एक पेपर ड्राइंग का है, जिसमें मतलब ड्राइंग का तो है लेकिन स्टडी फ्रॉम लाइफ का है, और BA पार्ट 3rd में भी स्टडी फ्रॉम लाइफ का एक पेपर है। हम दोनों के लिए ही ये वीडियो काम में ले सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडल बनाने के लिए हमें एक यूनिट बनानी पड़ेगी। 1 यूनिट हम क्या करेंगे, फेस को मानेंगे। फेस को 1 यूनिट मानते हुए हम उसे अलग अलग भागों में बांटेंगे, यानी कि फेस को 1 यूनिट मानते हुए हमें नेक्स्ट यूनिट्स को डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम उसे 8 भागों में डिवाइड करेंगे। जब हम नाप लेंगे तो उसके 8 भाग हमें दिखाई देंगे, यानी कि हमें 8 फेस बनाने हैं।
8 हमें गोले बनाने हैं, तब हमें पता लगेगा कि हमारा कौन सा पोर्शन कहाँ पे आ रहा है। जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि हमने एक पहला जो था फेस बनाया, उसको हमने ऊपर रख दिया, उसके बाद दूसरा फेस है, उसके बाद तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है और 8 नंबर तक हमने 8 उसके गोले बना दिए। ठीक है, इस तरह से हमने 8 हैट बना दिए हैं। और हमने ये देखा है कि हमारे पहले इसमें आपका जो शोल्डर तक हमारा फर्स्ट मतलब चिन तक हमारी फर्स्ट यूनिट जाएगी, सेकंड यूनिट में हमारी आ जाएंगे चेस्ट, थर्ड यूनिट में हमारा आ जाएगा नेवल यानी कि नाभि, फोर्थ यूनिट में हमारा आ जाएगा जस्ट हाफ पोर्शन हमारा आ जाएगा नीचे वाले पार्ट तक, जिसमें हमारे कलाई भी आ जाएगी। उसके बाद हमारे आ जाएंगे फिफ्थ वाला हिस्सा आ जाएगा, फिफ्थ यूनिट, वो आज हमारे आ जाएगा थाइस के ऊपर। फिर हमारा आ जाएगा नेक्स्ट यूनिट आ जाएगी हमारे नी के ऊपर, मतलब हमारे घुटने के ऊपर। फिर हमारा आ जाएगा नीचे क्या बोलते हैं उसको, सातवां यूनिट आ जाएगा हमारा पैरों के ऊपर। और 8वीं यूनिट हमारी आ जाएगी टो के ऊपर, मतलब जहाँ हमारा नीचे का पैर कंप्लीट हो जाएंगे। उसी हिसाब से हमारी चौड़ाई होएगी और उसी हिसाब से हम फ्रंट फेस और साइड फेस बनाएंगे, जैसा कि ये नीचे दिखाई दे रहा है। देखिए, फर्स्ट यूनिट में हमारा फेस बन गया, सेकंड यूनिट में हम चेस्ट तक पहुंच गए, थर्ड यूनिट में हमने नेवल ले ली, फोर्थ यूनिट हमारी जस्ट हाफ पार्ट आ गया, फिफ्थ यूनिट में हमारा थाइज आ गए, सिक्स यूनिट में हमारा नी आ गए, सेवन्थ यूनिट में हमारे पैर आ गए और 8 यूनिट में हमारा नीचे वाला पैर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें देखना है कि हमारा साइड फेस है या हमारा फ्रंट फेस है। हमारे जो नाप होता है वो यूनिट तो हमारा एक फेस का होता है, उसी हिसाब से हमें चौड़ाई भी लेनी होती है। फ्रंट फेस अगर है तो हमें जो शोल्डर होते हैं वो हमें 1.5 यूनिट में हमारा एक साइड का शोल्डर कंप्लीट होता है, 1.5 यूनिट में हमारा शोल्डर कंप्लीट हो जाता है। और उसी हिसाब से हमें नीचे की चौड़ाई, जो सबसे चौड़ा वाला पार्ट है, अगर आपका मॉडल बैठा हुआ है तो आपके सबसे चौड़ा वाला पार्ट होगा घुटने से लेकर के पीछे हिप बोन तक, वो हमारा सबसे चौड़ा वाला पार्ट होगा। इस तरह से हम स्केच बनाएंगे। ये देखिए, बहुत रफ हम सिर्फ एक लाइन बनाएंगे। और स्टूडेंट्स, मैं बोलना चाहती हूँ, सबसे पहले जब आप एक्सरसाइज करोगे तो ब्राउन पेपर पे आप करोगे। ब्राउन पेपर पे आपको बहुत इजी रहेगा। सबसे पहले आप ब्राउन पेपर पर कीजिए, फिर उसके बाद में आप शीट पर कीजिए, उसके बाद आप कैनवास पे, ऑयल शीट पे या किसी और मीडियम में जाएंगे। क्योंकि ड्राइंग एंड पेंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको स्केचिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्केचिंग नहीं कर पाओगे तो आपकी परफेक्ट ड्राइंग नहीं बन पाएगी। तो हम स्टडी करें, हम डेली स्केच बनाएं, चाहे आप कुछ भी बनाएं, लेकिन डेली एक रफ स्केच आप कम से कम 20 रफ स्केच जरूर बनाएं और बहुत फ्री हैंड, जैसा ये दिखाई दे रहा है। आपको एनाटॉमी ड्राइंग तभी बन पाएगी जब आप डेली स्केच करेंगे। ये देखिए, एक बैठा वाला मॉडल है जिसको हमने बैक साइड से बनाया है। कितनी सारी लाइन है, लेकिन इन एक लाइन में एक लाइन इनकी इतनी सारी लाइन में हमारी एक लाइन बहुत परफेक्ट है और वो हमें पकड़नी है, उसी से हमारा स्केच परफेक्ट दिखाई देगा। ये देखिए, आप इसमें ज्योमेट्रिकल शेप में आपका बनाया हुआ, देखिए हिप बोन जो बनाई है बिल्कुल स्ट्रेट है, ऊपर से शोल्डर दिखाई दे रहा है, आपका नीचे कट है, कमर का कट दिखाई दे रहा है, बैक पोर्शन आपको इतने आराम से दिखाई दे रहा है कि लेडी या जेंट्स जो भी हो वो बैक पोर्शन से दिखाई दे रहा है हमें। ये देखिए, फर्स्ट जो हमारा स्केच है वो कितनी कम लाइन में हमने बनाया हुआ है। सेकंड में आप देखिए हमने थोड़ी सी और डिटेलिंग की है, थर्ड में हमने थोड़ी और की है, और फोर्थ में हमने इतनी डिटेलिंग की है कि हमें उसकी लाइट एंड शेड क्लियर दिखाई दे रही है, उसकी फेस की एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं।
नेक्स्ट देखिए, हमने फर्स्ट में देखिए किस तरह से गोलाई में हमने हाथों का उसका इम्प्रेशन दिखाया है, और फिर नेक्स्ट में जो हमने उसका बिल्कुल स्केच परफेक्ट बनाया है। फर्स्ट को देखिए और नेक्स्ट को देखिए, हमारा प्रारंभिक स्टेज देखिए और हमारा स्केच कंप्लीट होने पर देखिए। उसके बाद ये देखिए हमने किस तरह से इसको बनाया। फर्स्ट स्केच देखिए, सेकंड देखिए, थर्ड देखिए, फोर्थ देखिए और फिफ्थ देखिए, किस तरह से हमने फर्स्ट को बनाया है। उसके बाद सेकंड वाला ड्रॉ बनाया हमने, उसके प्रोपोर्शन को देखिए। कमर अगर झुक रही है, एक पैर पे वो खड़ा हुआ है, दूसरा पैर हमने उसी आराम वाली स्थिति में दिखाया, उसके ऊपर हमारा वजन नहीं है, ये साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप देखिए इसके थर्ड वाला, और उसके बाद आप फोर्थ देखिए, बैकबोन को उसने कितना रिलैक्स बनाया है। यह देखिए आप फर्स्ट में आप देखिए, सेकंड में देखिए, उसकी सिटिंग देखिए, और इधर आप जो उसका जो बैठी हुई मुद्रा है उसको देखिए। फर्स्ट वाली को देखिए, पैर किस तरह से पीछे की तरफ जा रहा है, और उसका जो पूरा जो बॉडी का वेट है वो इस हाथ पर टिका हुआ है, और उस हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट बनाया हुआ है। ये देखिए, हम जब स्केच करते हैं तो बहुत कम लाइन में हम कोशिश करते हैं कि हमारा स्केच दिखाई दे कि हमने क्या बनाया है, हमने क्या बनाने की कोशिश की है। इस तरह से देखिए, जैसा कि मैं ऊपर बता करके आई हूँ कि हमें किस तरह से इसको लाइन में ड्रॉ करना है और किस तरह से हमें उसको एनाटॉमी बनानी है, ताकि हमारा जो मॉडल का प्रोपोर्शन है वो एकदम परफेक्ट बनता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई बार मॉडल बनाना शुरू करते हैं और ऊपर से बनाना शुरू किया हुआ है, नीचे आके पता लगता है कि उसके पैर उस शीट पर या उस कैनवास पर आ ही नहीं रहे हैं। जब हम उसका एक बार हमें स्टार्टिंग में ज़रूरत पड़ती है कि हम उसे यूनिट में डिवाइड करें। जब आपको बनाना आने लगेगा, जब आप परफेक्ट ड्राइंग बना सकते हैं, उसके बाद आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप उसको यूनिट में डिवीज़न करें। आपका प्रोपोर्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट बनना शुरू है। इसलिए मैं फिर आपको बोल रही हूँ स्टूडेंट्स कि आप स्केच पर पूरा ध्यान रखें और यूनिट में डिवाइड करें, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमारा धड़ बड़ा हो गया, हमारा फेस बड़ा हो गया, हमारा सिटिंग बहुत प्रोपोर्शन में नहीं है, कि हमारे पैर बड़े हो रहे हैं। इस तरह की आप गलती नहीं कर सकते हैं। इसलिए फिर मैं बोल रही हूँ, एक बार फिर आप लोगों को कल इसके बारे में और बताऊँगी मैं। थैंक यू सो मच।